अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीडियन करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, अनग्रुप डाटा दो तरह का हो सकता है, एक ऑड नंबर का और एक इवन नंबर का। यानी नंबर्स जो है ऑड भी हो सकते हैं आपके पास और इवन भी हो सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए आपके पास है 0, 2, 4, 8 और 6। ठीक है, पहले हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ये डाटा हमारे पास ऑड नंबर में है क्योंकि हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 0, 2, 4, 8 और 6। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स छोटे से बड़े नंबर्स में। फिर हमने इसको किया 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमने फॉर्मूला लिखा n+1 डिवाइडेड बाई 2 TH वैल्यू। ठीक है, नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 5 है, तो हमने 5 में 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ हमने 5 में 1 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास TH वैल्यू आ जाएगी। फिर 5 + 1 6 हो गया, 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास TH वैल्यू आई। TH वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, मीडियन हमारे पास क्या होगा, थर्ड वैल्यू आएगी। अब आप यहाँ से देखिए थर्ड वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ है। थर्ड वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास थर्ड वैल्यू कौन सी है, 4। तो हमारा मीडियन क्या आएगा, 4 आएगा। मीडियन के ऊपर हम ऐसा हल्का सा कर्व देते हैं, जबकि मीन के ऊपर हम सीधी स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं। अब सेकेंड मीडियन देखें, मीडियन कैसे निकालेंगे। इसमें इवन नंबर का डाटा हमें दिया हुआ है 0, 2, 6 और 4। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 0, 2, 4 और 6। पहले हम 4 लिखेंगे, फिर हम 6 लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई TH वैल्यू। यहाँ हमारी TH वैल्यू का आंसर आ रहा है 2.5 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 हो गई हमारी सेकंड वैल्यू और 0.5 को हम कंसिडर करेंगे थर्ड वैल्यू। ठीक है, सेकंड और थर्ड वैल्यू हमारे पास आएगी मीडियन में। तो सेकंड और थर्ड वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या है, सेकंड और थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 और 4 है। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो हम सेकंड और थर्ड वैल्यू लेंगे। सेकंड और थर्ड वैल्यू को हम ऐड करेंगे, यानी 2 और 4 को हम ऐड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा मीडियन क्या होगा, हमारे पास मीडियन क्या आएगा, 3 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम करेंगे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया हो लेकिन फ्रीक्वेंसी दी हुई हो। जैसे ये अनग्रुप है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गया अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं मीडियन पता करने के लिए। तो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं EF डिवाइडेड बाई 2। EF हमारे पास कितना है, यानी आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 16। 16 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 8। अब आपको मीडियन पता करना है तो इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 जो है वो सेम रहेगा पहली क्लास के अंदर। फिर 1 + 5 आप करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में आप 3 प्लस करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, और 9 में आप 7 प्लस करोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नंबर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। 8 जो है वो इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लाइन में देखेंगे। तो 8 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ फॉल करेगा, 6 तो कम हो जाएगा 8 से, 9 में फॉल करेगा। तो ये हमारी क्या होगा, ये हमारा मीडियन होगा। ठीक है, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे फॉल करेगी। तो इसीलिए हम x की तरफ देखेंगे तो हमारा मीडियन क्या आएगा, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई मसला नहीं होता है। अब यही देख लें अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसमें हमें क्लास इंटरवल, ये देखें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ग्रुप हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया, इसलिए इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। ठीक है, फॉर्मूला है इसका लोअर क्लास बाउंड्री प्लस H/F। ये H है, H है ये। ठीक है, इसमें EF डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप फॉर्मूला यूज़ करोगे इसके अंदर। L का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री है, H का मतलब विड्थ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, जो अब हम करेंगे तो आपको समझ आएगा फर्दर। इसमें टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप 2 से डिवाइड करोगे और माइनस करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, जो हम मार्क करेंगे अभी। इसमें भी आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 16।
16 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप निकालोगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को आप चेक करोगे, यहाँ पे 2 रहेगी, यहाँ पे 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, 6 में आप 6 प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12, और 12 में आप 4 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी ये इसका टोटल और उसका टोटल सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपकी 8 कहाँ फॉल करता है, इस वाली कैटेगरी में फॉल करता है आपका, ये तो 8 से छोटा हो जाएगा, तो आप ये वाली क्लास लोगे, ये आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी, जहाँ से आप अपनी वर्किंग करोगे फॉर्मूले के हिसाब, फॉर्मूले में आप इसकी वर्किंग करोगे। ठीक है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी, इसमें से 0.5 आपने कम करना है। ठीक है, तो आपका ये 15 में से, तो ये आपका 14.5 आएगा, तो ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी। ठीक है, और h मीन्स कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 और 5 में गैप कितना आ रहा है, 5 नंबर्स का आ रहा है, ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी। विथ आपकी कितनी आ गई 5। ठीक है, आप 10 में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास 5 आएगा। फ्रीक्वेंसी इस क्लास की कितनी है 6 है, ये दी 6। ठीक है, और CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम ये वाली नहीं लेंगे, इसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी लेंगे, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेंगे हम फॉर्मूले। ठीक है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 14.5, ये हमारे पास 5 हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई 6। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 14.5, h हमारे पास 5 आ गया, फ्रिक्वेंसी हमारे पास 6 आ गई, EF को हमने 2 से डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या आया था, ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं, तो ये 8 आया, 8 में से आप -6 करोगे। ठीक है, अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ये 14.5 आ गया, ये प्लस आपके पास 5/6 आ गया, और ये आपके पास आ गया 2। ठीक है, अब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 14.5, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ गया 10, और ये आपके पास आ गया 6। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, यहाँ पे 1 अज्यूम करेंगे हम, और 14.5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम फ्रैक्शन में करते हैं, और आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब आपने इसको फॉर्मूले में पुट किया तो 8 में से 6 8 में से आप 6 को निकालोगे तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, फिर आप इस 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10 आ गया, और ये 14.5 आपके पास था। ठीक है, अब इन दोनों का आप LCM निकालोगे, इसके नीचे आप 14.5 के नीचे आप 1 सपोज करोगे, और इसके नीचे यहाँ पे आपको 5 2 टाइम्स 10 हो गया, और ये 6 का 6 आ गया। ठीक है, अब आप 1 और 6 का LCM निकालोगे तो आपके पास 6 ही आएगा। 1 के टेबल में 6 कब आता है, ये जो LCM आपने निकाला ये कब आता है 6 टाइम्स आता है, तो आपने 14.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, और 6 के टेबल में 6 कब आता है 1 टाइम्स आता है, तो इसलिए आपने 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आया 10 आया। ठीक है, 14.5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 87 आता है, और 10 1 टाइम से क्या हो गया 10, अब 87 और आपने 10 को प्लस किया तो आपके पास 97 आया, और नीचे आपको दिया हुआ है 6, आपने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर में 16.66, तो आप राउंड ऑफ कर दोगे, यानी ये जो 2 6 हैं आपको दिए हुए हैं, ये आपके पास आएगा 16.66, तो आप एक 1 उसको दे दोगे राउंड ऑफ करने के लिए, तो ये 16.17 हो जाएगा। यहाँ का वाला 6 का 1 नंबर यहाँ दोगे क्लोजिंग करने के लिए। आप राउंड ऑफ भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, और फ्रैक्शन भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।